हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन का सेट नंबर 2 है। इससे पहले का अगर सेट नंबर 1 आपने नहीं देखा हो हिस्ट्री का तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिहार एसआई के लिए हिस्ट्री का सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? वो था लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? भैंस विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चिनोदुड़ो, जो हमने कल भी पढ़ा था, इसे चिनोदुड़ो नहीं था। लोथल नामक स्थान पर किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। वेदों को माना जाता है श्रुति का। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ये धातु थी तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो तांबा सबसे पहली प्रयुक्त धातु है मानव द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, जो कि सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था, वो था मेगास्थनीज। देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? वो भवन है विशाल स्नानागार। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिगम और दयाराम साहनी में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने 1922 में सबसे पहले खोज की थी। सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, चार्ल्स मैसन, कनिगम, एम व्हीलर और पी.एस. वत्स में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं था? तो पी.एस. वत्स, इनका संबंध नहीं था। तांबा, कांसा, लोहा और टेराकोटा में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? वो किया गया है टेराकोटा। किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ये उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये थे कपास। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी विद्या का अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आदि कथन में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। गेहूँ, चावल और तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ये ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन है जौ एंड चावल। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु का आरोही क्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। यज्ञ सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो लड़कान। ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी थी? कृषि की जानकारी थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा एक रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आर्य पूर्वों के साथ
अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाई जा रहे रथों का प्रयोग किया था। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाई जा रहे रथों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे उत्तर वैदिक काल में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। सिंधु घाटी के लोगों की मोहर पर किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता है? तो पशुपति की मोहर मिलती है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य प्री आर्यन काल से माना जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ईसा पूर्व 326 में किया था, जो कि झेलम नदी के किनारे आक्रमण किया था, जो कि पोरस ने घुटने टेक दिए थे। पोरस ने घुटने टेक दिए थे। नेक्स्ट है, किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर श्वेतांबर के रूप में दो भाग में विभाजित है? तो जैन दिगंबर होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, बल्कि श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। यही पहचान है इनकी, कौन दिगंबर है कौन श्वेतांबर है। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित है। नेक्स्ट है, मिलिंद पनव क्या है? तो बौद्ध पाठ। मिलिंद पनव एक बौद्ध पाठ है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पदम संभव एक बौद्ध भिक्षु थे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म इसका प्रचार करने वाला है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए। इन्होंने उपदेश दिया था बिंबिसार के शासनकाल में, इन दोनों ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया जाता है? उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी था सिकंदर। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी थी उज्जैन। बुद्धवाद के 3 रत्नों में से कौन शामिल नहीं है? अहिंसा शामिल नहीं है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, क्योंकि यहाँ शायद ये गलत लग रहा है मुझे, वास्तविक संस्थापक यहाँ पे महावीर स्वामी माने जाते हैं। ओके, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऋषभदेव हैं या महावीर स्वामी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था ये मल्लों के गणतंत्र में। बुद्ध के उपदेशों को कहा जाता है सुत्त पिटक। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है जिसे बौद्ध धर्म का माना जाता है। बौद्ध एवं जैन धर्म का पर्याय है अहिंसा। बौद्ध गाथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल, और घोड़ा को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे बर्दवान महावीर स्वामी। सिकंदर द्वारा पोरस की किस युद्ध में पराजय हुई थी? जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, झेलम युद्ध, जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। पोरस ने घुटने टेक दिए थे। नेक्स्ट है, सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। वह निराशावादी है क्योंकि वह विश्वास रखता है कि मनुष्य बुद्ध दुख के दुष्चक्र में फंसा होता है। यह कथन था बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म संप्रदाय में बटा हुआ है, तो 2 संप्रदाय में बटा हुआ है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया, जो कि बिहार में पड़ता है। कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से।
भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ, बिहार में। सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस ली थी पावापुरी में। पुराणों की संख्या 18। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख अपनी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यह कथन था बौद्ध धर्म में विश्वास करता है। यह कथन बौद्ध धर्म में विश्वास करता है। नेक्स्ट है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सही आचरण में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो सही दृष्टि ये त्रिरत्न नहीं है जैन धर्म का, ये बौद्ध धर्म का है। पोहार नगर की नींव किस चोल शासक पोहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो करकाल ने इसकी नींव रखी थी। महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, जो कि इनका दामाद भी था, इनकी बेटी का पति था। वर्धमान महावीर को किस नाम से विख्यात है? तो जैना। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में सद्वाणी, सद्विचार, सदेच्छा और सदा आचरण में क्या शामिल नहीं है? तो सदेच्छा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता था धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध धम्म संघ मिलकर बनाते हैं, कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं ये। महायान, हीनयान, दिगंबर और थेरावाद कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर बौद्ध धर्म का नहीं है। प्रथम सती ईसा पूर्व में जैन धर्म को किसका संरक्षण मिला? ये कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण मिला था। नेक्स्ट है, कर्म में विश्वास, आत्मा का शरीर में परिवर्तन एवं निर्वाण प्राप्त में विश्वास किसे था? गौतम बुद्ध को। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य था लिच्छवी। किस धार्मिक पुस्तक में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमिकर के लिए किया गया है? बौद्ध धर्म में जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर, जो कि 24वें तीर्थकर थे, ये अंतिम थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जो केवल्य एक शब्द है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी और देवताओं की पूजा सर्वाधिक अंतर है। सांची किसी कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है, ये बौद्ध। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से ये जाना जाता है। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। तीर्थकर कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? महाकश्यप को नामित किया था, ऐसा बोला जाता है, लेकिन रूढ़िवादी विचार ये भी है कि इन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? तो आत्मदमन। वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यह किस राज्य में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में इनकी सबसे सर्वाधिक संख्या है। बौद्ध साहित्य लिखा गया है पाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज राजगृह पहली राजधानी थी मगध की। सिकंदर के हमले के समय
उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद था, जो कि समकालीन था सिकंदर महान के। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र का चयन किया था। ये अजातशत्रु के पुत्र थे। भारतीय साहित्य कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है? तो पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय। नेक्स्ट है, किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी? तमिलों के सबसे पहले प्राचीन देवता थे, वो थे मुरुगन। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये 600 ईसा पूर्व आक्रमण, 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा अवंतिका के नाम से जाना जाता था। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ। जॉर्जस, अलेक्जेंडर, डेरियस फर्स्ट एवं सेल्यूकस में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो डेरियस फर्स्ट ने सबसे पहले भारत पर चढ़ाई की थी। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्री को अगला अवतार माना जाता है। उपनिषद, वेद, त्रिपिटक एवं जातक में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। सिकंदर महान एक शिक्षक था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। अरस्तु इनके गुरु थे सिकंदर के। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री में लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी पाली। राजप्रति के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते प्रश्न मुंडक, मांडुक्य एवं ईशावास्य में से किस उपनिषद से लिए गए थे? ते मुंडक से लिया गया है, जिसे मुंडकोपनिषद कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? यह है जन्म से संबंधित है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किससे की गई थी? पाली पाठ से। महावीर की माता का नाम था त्रिशाला। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ये प्रथम मगध के पितृहंता माने जाते हैं। इसके बाद इनके पुत्र ने भी इनकी हत्या कर दी थी। सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने रावी, सतलज, झेलम एवं चिनाब में से एक बात याद रखना, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है, इसे अलग मत समझ लेना। ओके, कहीं कहीं पर अगर सिकंदर नाम नहीं दिया हो, ये दिया हो तो यहाँ टिक कर देना। तो चिनाब में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास नहीं करते? तो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। मगध के राजवंशों का कालानुसार क्रम है हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एंड मौर्य वंश। अब इनकी स्थापना किसने की थी, ये और बताइए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी एंड मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में किस विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो थी वैशाली में। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हायडे स्पीच में, जैसे झेलम की नदी भी कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो मैं बता चुका हूँ आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था? मुख्य कोषाधिकारी। शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मुशिर। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? वो थे बिंबिसार। मौर्यों के बाद कौन सा राजवंश आया? शुंग। इंडिका किसने लिखी है?
इंडिका पुस्तक है मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? शुंग, जिसे पुष्यमित्र मित्र शुंग भी कहा जाता है। ये मौर्य शासन में एक सेनापति थे। योग दर्शन शास्त्र के व्याख्याता थे पतंजलि। सारनाथ के अभिलेख संबंधित हैं अशोक से। कलिंग का राजा था खारवेल। चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक बने या नंद वंश को पराजित किया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का हिस्ट्री का सेट नंबर 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।